हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक तो एंगुलर वेलोसिटी है क्या और उसका लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो कंसिडर कर लो कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है, हमने कंसिडर कर लिया एक रिजिड बॉडी है और वो क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है अबाउट अ फिक्स एक्सिस। ये हमने कंसिडर कर लिया, ये एक फिक्स एक्सिस है। उस एक्सिस को हमने क्या नाम दे दिया, जेड एक्सिस। सपोज कर लो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तीन एक्सिस है। तो जो हमारी बॉडी है वो जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन। कि ये सपोज करो ये हमारी एक रिजिड बॉडी है, तो ये रिजिड बॉडी क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, कि इस पर्टिकुलर ये सपोज करो ये उसका एक्सिस है, तो उस एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन। कि ये जो बॉडी है ये क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है। तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है, तो इस बॉडी में, इस रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है, कि ये बॉडी क्या कर रही है, देखो ये क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। तो यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ यहाँ यहाँ, इन सभी जगह के जो पार्टिकल्स है वो कैसा मोशन करेंगे, वो करेंगे सर्कुलर मोशन। देखो ये मार्कर इस टाइप से रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो यहाँ का पार्टिकल इस टाइप से एक सर्कल कंप्लीट करेगा, यहाँ का जो पार्टिकल है वो भी इस टाइप से एक सर्कल कंप्लीट करेगा। तो जब ये बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी, जब ये बॉडी क्या करेगी, रोटेशनल मोशन, तो इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, एक सर्कल में मोशन करेंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक कोई पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर एक पार्टिकल P है जिसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, R। इस पार्टिकल के एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है, और ये C क्या है, उसका सेंटर। तो ये जो हमारा पार्टिकल P है, ये पार्टिकल P क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। इस डायरेक्शन में हमने कंसीडर कर लिया, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन। कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी रिजिड बॉडी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी रिजिड बॉडी क्या कर रही थी, रोटेशनल मोशन कर रही थी। तो इस रिजिड बॉडी पर यहाँ 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 सभी जगह जो पार्टिकल्स है वो सभी पार्टिकल्स एक सर्कल में मूव होंगे, वो सभी पार्टिकल्स एक सर्कल में मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। तो हमने एक पार्टिकल ले लिया P, ये जो पार्टिकल P है उसका सेंटर क्या है, C। सेंटर कहाँ पर है, फिक्स्ड एक्सिस Z पर। उसका सेंटर हमेशा कहाँ रहेगा, फिक्स्ड एक्सिस Z पर। तो सेंटर C से इस पार्टिकल P की डिस्टेंस कितनी है, R। तो वेक्टर R इसकी डिस्टेंस है। तो ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब हमने कंसिडर कर लिया कि ये पार्टिकल जिस टाइप से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इसी टाइप से यहाँ पर जितने भी पार्टिकल है वो सभी सर्कुलर मोशन करेंगे। हमने क्या कहा, हमें एक तो एंगुलर वेलोसिटी बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है और लीनियर वेलोसिटी से उसका क्या रिलेशन है। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन बताने के लिए हम वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताएंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारा पार्टिकल P कहाँ पर था, हमारा पार्टिकल इस पॉइंट P पर था। डेल टी टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, डेल टी टाइम के बाद हमारा पार्टिकल आ गया पॉइंट P डैश पर। पहले पार्टिकल कहाँ पर था, P पर था। डेल टी टाइम के बाद हमारा पार्टिकल कहाँ पर आ गया, पॉइंट P डैश पर। तो इस P डैश को भी हमने किससे मिला दिया, C से मिलाया। तो पार्टिकल P से P डैश पर गया तो इतना एंगल डिस्प्लेस्ड हुआ, उस एंगल को हमने कंसिडर कर लिया डेल थीटा। उस एंगल को कितना कंसिडर किया, डेल थीटा। कि जब पार्टिकल P से P डैश पर गया तो उस कितना टाइम लगा, डेल टी टाइम, और डेल टी टाइम में उसने कितना एंगल चला, वो कितना एंगल चला, तो वो डेल थीटा एंगल चला। कितना एंगल चला, डेल थीटा
एंगल चला, तो डेल थीटा एंगल चला, इसके साथ साथ उसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी भी रहेगी कि सर्कल में जब पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी भी रहेगी। तो लीनियर वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करनी है तो इस पॉइंट पर मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इस पॉइंट पे पर अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे पर अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट पे पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब पार्टिकल अगर इस टाइप से मोशन कर रहा है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इस टाइप से मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो मतलब इस पॉइंट पर इस टाइप से मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, कौन, पार्टिकल पी। पार्टिकल पी इस टाइप से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी। लीनियर वेलोसिटी मतलब अंदर की तरफ है, ये जो है ये कहाँ बना है हमने, अंदर की तरफ, ऊपर नहीं है, ये कहाँ है, अंदर की तरफ। तो हमने क्या कहा कि तब इस पॉइंट पर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना रहेगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डेल थीटा अपॉन डेल टी। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब अगर टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, टाइम इंटरवल अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी टी से। छोटे से टाइम इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी टी से। तो जब टाइम इंटरवल थोड़ा सा रहेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा, टाइम कम है तो एंगल भी कम डिस्प्लेस होगा वो। तो छोटे से एंगल को हमने क्या कंसिडर कर लिया, डी थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी थीटा अपॉन डी टी। और यही किसके इक्वल रहेगा, ये थी हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और ये क्या है, हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। कि टाइम इंटरवल डेल टी लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल थीटा। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, डेल थीटा अपॉन डेल टी। टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दिया, बहुत ही छोटा, टाइम इंटरवल को बहुत छोटा किया तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा हो जाएगा। उस टाइम पर जो वेलोसिटी रहेगी वो कौन सी रहेगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कितनी रहेगी, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हमारी किसकी बात हो गई, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की। अब मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। इन दोनों में रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, वेयर v इज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज रेडियस ऑफ द सर्कल, कि उस सर्कल का रेडियस क्या है। ठीक है, अब हमने कहा कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी है, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, अगर ये वाला पार्टिकल जिस टाइम से, जो सबसे कॉर्नर वाला पार्टिकल जिस टाइम पर वो यहाँ से यहाँ आएगा, कॉर्नर वाला पार्टिकल जिस टाइम से पर यहाँ से यहाँ आएगा, उतना ही बीच वाला पार्टिकल भी उतने टाइम में यहाँ से आएगा, उसके पीछे वाला पार्टिकल भी उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ आएगा। देखो ये सपोज करो ये हमारा मार्कर इस टाइप से रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, हमने क्या करा, ये मार्कर हमारा इस टाइप से रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो ये मार्कर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ का पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आया कितना एंगल चला, 90 डिग्री। यहाँ का पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया कितना एंगल चला, 90 डिग्री। तो जब यहाँ के पार्टिकल 90 डिग्री डिस्प्लेस हुआ तो उसके नीचे वाला पार्टिकल भी कितना डिस्प्लेस हुआ, 90 डिग्री। उसके नीचे वाला पार्टिकल भी कितना डिस्प्लेस हुआ, 90 डिग्री। उसके नीचे वाला पार्टिकल भी कितना डिस्प्लेस हुआ, 90 डिग्री। तो सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, सभी का टाइम सेम है, तो इसलिए सभी पार्टिकल्स के लिए ओमेगा की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है सभी पार्टिकल के लिए ओमेगा की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सेम टाइम में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, सेम। पार्टिकल के रेडियस, पार्टिकल पास में हो दूर हो, वो सेंटर के बहुत पास में हो या सेंटर से बहुत दूर हो, सभी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, सेम। तो इसलिए हमने क्या कहा
कि अगर हम किसी दूसरे पार्टिकल की बात करें तो उसकी वेलोसिटी सपोज करो v1 है और उसका रेडियस कितना है r1, लेकिन सभी के लिए ओमेगा की वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी टाइप से हम इसको लिख सकते हैं vi इज इक्वल टू ओमेगा आर आई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, vi इज इक्वल टू ओमेगा आर आई। मतलब फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रहेगी, v1 ओमेगा r1। सेकंड पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, v2 ओमेगा r2। थर्ड के लिए क्या रहेगा, v3 ओमेगा r3। ऐसे nth पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, vn इज इक्वल टू ओमेगा आर एन। सभी के रेडियस अलग अलग है, सभी की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन सभी की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं कि वी आई इज इक्वल टू ओमेगा आर आई, वेयर आई इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to एंड सो ऑन एन, कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर एन तक। इसका मतलब जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन को डिफाइन किया था वैसे ही हम रोटेशनल मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में हमने क्या कहा था कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो हमारे बॉडी है, रिजिड बॉडी के सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हमने क्या कहा था कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, ट्रांसलेशनल कर रही है, तो इसके सभी पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम। इसी टाइप से अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन, क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, कि इस फिक्स एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ट्रांसलेशनल मोशन में सभी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम रहेगी और रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। कब, जब वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। अब अगर हमने अभी तक ये नहीं कहा कि जो ये ओमेगा है ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जो ओमेगा है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी रहेगी। तो ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, तो ओमेगा की डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या कहेंगे, दो रूल है, एक तो या तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर हम हमारे स्क्रू को, सपोज करो ये हमारा स्क्रू है, ये स्क्रू की क्या है, टिप है, या ये सपोज करो ये स्क्रू का हेड और ये स्क्रू की टिप, तो इस स्क्रू का अगर हम हमारी बॉडी, रिजिड बॉडी की मोशन की, रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट करें, अगर हम स्क्रू को क्या करें, इस टाइप से अगर हमारी बॉडी रोटेट कर रही है तो उस डायरेक्शन में अगर स्क्रू को रोटेट करें तो स्क्रू एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा। स्क्रू किस डायरेक्शन में जाएगा, स्क्रू को जब भी रोटेट करते हैं तो या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, तो स्क्रू किस डायरेक्शन में जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा। जब हमने क्या कहा कि जब भी हम स्क्रू को जो रोटेशन कर रही है जो बॉडी, उस रोटेशन करने वाली बॉडी की डायरेक्शन में अगर रोटेट करें, इस सपोज करो बॉडी इस टाइप से रोटेट कर रही है, ठीक है, इस टाइप से अगर बॉडी रोटेट कर रही है, इस टाइप से बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसी टाइप से हम हमारे स्क्रू को भी क्या करें, अगर रोटेट करें तो स्क्रू किस डायरेक्शन में जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अभी अधिकतर बच्चों को यही नहीं पता है कि स्क्रू को किधर रोटेट करने पर वो किधर जाता है, कि क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ऊपर जाता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ऊपर जाता है। तो नहीं पता है तो देखो मैं बता देता हूँ। अगर इस टाइप से हमने स्क्रू को रखा है तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कहाँ जाता है, ऊपर, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नीचे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नीचे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ऊपर। तो जिनको वो ये कन्फ्यूज़न रहता है उसके लिए राइट हैंड थंब रूल सबसे अच्छा है कि हम हमारे राइट हैंड के फिंगर्स को बॉडी के रोटेशन के डायरेक्शन में अगर कर्ल करें, कि बॉडी अगर इस टाइप से रोटेशन कर रही है, ठीक है, इस टाइप से रोटेशन कर रही है, इस टाइप से रोटेशन कर रही है, इस टाइप से, तो हमने हमारे राइट हैंड की थंब को, राइट हैंड की फिंगर्स को बॉडी के रोटेशन की डायरेक्शन में क्या किया, कर्ल। तो जो थंब है, थंब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थंब क्या करेगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कि अगर हमारे राइट हैंड के फिंगर्स को हम जो रोटेटिंग बॉडी है उसके रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करें तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इतना हो गया।
अब इसके बाद अगर इस फिगर को हम फिर से रीड्रॉ करें तो देखो वो कुछ इस टाइप से रीड्रॉ हो सकता है। करें कि रीड्रॉ जो कर लेते हैं। तो हमने लिया कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है P। पार्टिकल P क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। यहाँ पर ये जो पार्टिकल P है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और ये हमारा क्या है? Z एक्सिस। यहाँ पर हमने ले लिया ओरिजिन, इस पॉइंट O पर हमने क्या लिया? ओरिजिन। ओरिजिन से पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर क्या कंसिडर किया? R। हमने Z एक्सिस के अबाउट हमारी बॉडी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। तो Z एक्सिस पर क्या ले लिया? ओरिजिन। ओरिजिन से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है? R। C क्या है? जो हमारा सर्कल है, पॉइंट P जिस सर्कल पर रोटेट कर रहा है उस सर्कल का सेंटर। तो जो OC है, OC किसकी डायरेक्शन रहेगी? ओमेगा की डायरेक्शन। देखो इस डायरेक्शन में हमारी बॉडी रोटेट कर रही है। तो मैं अगर मेरी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करूँ, ठीक है, इस टाइप से हमारी इस टाइप से बॉडी रोटेट कर रही है। तो अगर इस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करूँ तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपवर्ड। मतलब ये किसकी डायरेक्शन है? ओमेगा की डायरेक्शन। तो इस टाइप से हमारी बॉडी रोटेट कर रही है तो ओमेगा कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। इस टाइप से रोटेट कर रही है, इस टाइप से रोटेट कर रही है। तो इस डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को कर्ल किया तो ओमेगा कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ओमेगा अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमने कहा ये जो CP है, CP को हमने ले लिया R। अब ये भी R है, ये भी R है, तो इसको मैं लेता हूँ R परपेंडिकुलर। CP को हमने क्या ले लिया? या चलो अभी रहने दो, CP को कुछ नहीं लेते अभी। तो CP की डायरेक्शन ये है। O क्या है हमारा? ओरिजिन। तो ओरिजिन से P की डायरेक्शन, ये P की डायरेक्शन है, OP पोजीशन वेक्टर। ये OC इस डायरेक्शन में है और CP इस डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकाल ले? हम निकाले वैल्यू ओमेगा क्रॉस C, ओमेगा क्रॉस OP की वैल्यू निकाले। किसकी वैल्यू निकाले? ओमेगा क्रॉस OP। तो OP क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक ट्राइंगल बन गया है OCP। तो जो OP है वही किसके इक्वल रहेगा? वो रहेगा OC प्लस CP के इक्वल रहेगा। देखो OP, O से लेकर P तक। तो हमने पढ़ा है ट्राइंगल लॉ में कि दो वेक्टर्स का सम ट्राइंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता है और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट। तो ये OC इस डायरेक्शन में गया, फिर CP इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ से हम यूँ गए। अब आना चाहिए था इस डायरेक्शन में, कि OC से ऊपर गए, फिर CP से इधर गए। अब आना था नीचे, लेकिन नीचे आने के बजाय थर्ड साइड भी कहाँ जा रही है? ऊपर। तो मतलब जो OP है, OP किसके इक्वल रहेगा? OC प्लस CP के इक्वल। तो हमने OP की जगह क्या लिख दिया? OC प्लस CP। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस OC प्लस ओमेगा क्रॉस CP, कि इस ओमेगा का अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ओमेगा क्रॉस OC प्लस साइन, ये लगाया प्लस का साइन, फिर ओमेगा क्रॉस CP। अब ओमेगा मतलब क्या है हमारा? OC, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि जो ओमेगा है, ओमेगा कहाँ है? ऊपर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ओमेगा है, ठीक है। और जो CP है वो इस डायरेक्शन में है। तो CP और ओमेगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ओमेगा और OC दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। देखो OP भी ऊपर है, ओमेगा भी ऊपर है, तो दोनों की डायरेक्शन कितनी है? सेम। तो अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो कितना आएगा? ओमेगा OC साइन 0। यही होता है ना मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B बताया था ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है? AB साइन थीटा। तो ओमेगा क्रॉस OC को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा OC साइन थीटा। एंगल कितना है? दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल 0 है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? 0। मतलब ओमेगा क्रॉस OC की वैल्यू तो कितनी आ गई? 0। इसका मतलब ओमेगा क्रॉस OP किसके इक्वल रहेगा? ओमेगा क्रॉस CP के इक्वल रहेगा। ओमेगा क्रॉस OP, कि ये जो ओमेगा क्रॉस OP है वो किसके इक्वल रहेगा? ओमेगा क्रॉस CP के इक्वल रहेगा। अब देखो हमने क्या कहा कि जो ओमेगा और CP है
इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ओमेगा ऊपर है, सी पी इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इसलिए इस रेडियस को हम आर परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर परपेंडिकुलर क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया क्योंकि ये जो रेडियस है सी पी, ये रेडियस सी पी ओमेगा से कैसी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने सी पी की वैल्यू क्या लिखी, आर परपेंडिकुलर। तो मतलब ओमेगा क्रॉस सी पी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी पी साइन 90, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ओमेगा सी पी, और सी पी क्या है आर परपेंडिकुलर, तो ओमेगा आर परपेंडिकुलर, तो मतलब ओमेगा क्रॉस सी पी का मैग्नीट्यूड कितना है आर परपेंडिकुलर, ओमेगा क्रॉस सी पी का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा आर परपेंडिकुलर। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है ओमेगा क्रॉस सी पी। तो ओमेगा और सी पी दोनों एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर है। हमने क्या किया, हमने ओमेगा क्रॉस ओ पी से किसके इक्वल बता दिया, ओमेगा क्रॉस सी पी के इक्वल बताया। अब ओमेगा क्रॉस सी पी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो हमने पढ़ा है कि ये दोनों का क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, ओमेगा भी वेक्टर है और सी पी भी वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर्स का क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, जो आंसर है वो भी क्या आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। और इस आंसर की डायरेक्शन ओमेगा और सी पी दोनों की डायरेक्शन की क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, कि ओमेगा और सी पी का जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर भी एक वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर की डायरेक्शन इन दोनों की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर रहेगी। तो ओमेगा है ऊपर, सी पी इस डायरेक्शन में है, सी पी इस डायरेक्शन में, देखो ये ओमेगा ऊपर है, सी पी इस वाली डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी क्या है लीनियर वेलोसिटी, इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है लीनियर वेलोसिटी। तो इसीलिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस सी पी, या सी पी ही क्या है, सी पी मतलब आर, सी पी की वैल्यू क्या है आर वेक्टर, तो आर इज इक्वल टू वी। तो आर परपेंडिकुलर से भी लिख दो तो भी वही बात है, और या सिर्फ आर से लिखो तो भी वही बात है। तो ओमेगा और आर परपेंडिकुलर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल रहेगा, वी के इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि देखो ओमेगा है ऊपर, सी पी है इस डायरेक्शन में, तो जो इसका आंसर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर, और जो हमारे लीनियर वेलोसिटी है वो अंदर की साइड है इस टाइप से, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ये तीनों क्या हो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, और जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी है अंदर की साइड है, तो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इन दोनों के भी क्या है परपेंडिकुलर है, लीनियर वेलोसिटी इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है, और लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मतलब ओमेगा आर परपेंडिकुलर के मैग्नीट्यूड के इक्वल रहेगा। तो हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक वेक्टर आएगी, तो वो जो वेक्टर है वो क्या रहेगा लीनियर वेलोसिटी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल रहेगा। हमने अभी पढ़ा कि जो v है, v किसके इक्वल होता है ओमेगा आर के इक्वल, तो v का मैग्नीट्यूड ओमेगा आर के मैग्नीट्यूड के इक्वल, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है ओमेगा आर, तो v का मैग्नीट्यूड ओमेगा आर के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल है, और v की डायरेक्शन ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ओमेगा क्रॉस आर की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं v, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आर लिखो या सिर्फ आर परपेंडिकुलर लिखो तो भी काम चल जाएगा। तो यही हमने क्या बता दिया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये है हमारी लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में हमने क्या बता दिया रिलेशन बताया, और किसकी हेल्प से बताया वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से। अब देखो अब हमें बात करनी है कि ये जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी का क्या है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है अभी तक हमने किसके लिए बात की एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी किसके अबाउट बात की एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी, कि बॉडी हमेशा इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा ऊपर रहेगी, या बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस वाली डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है, इस वाली इधर इधर,
तो अगर मैं इस टाइप से मेरी फिंगर्स को उसकी डायरेक्शन में कर्ल करूँगा तो ओमेगा हमेशा नीचे रहेगा। तो बॉडी हमेशा एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ओमेगा की वैल्यू भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन ओमेगा का मैग्नीट्यूड हो सकता है चेंज हो रहा हो, कि हो सकता है बॉडी कभी धीरे रोटेशन करे, कभी फास्ट रोटेशन करे। तो अगर बॉडी की रोटेशन की स्पीड अगर कम या ज़्यादा हो रही है तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी कम या ज़्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट फास्ट रोटेशन कर रहा है तो वो कम टाइम में क्या करेगा, कम टाइम में एंगल रोटेट करेगा, फास्ट एंगल डिस्प्लेस होगा। और अगर स्लो रोटेशन कर रही है बॉडी तो धीरे 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 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है, बॉडी अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है तो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। फिर हमने कहा कि जो हमारा टॉप होता है, जो लट्टू होता है, लट्टू कुछ इस टाइप से मोशन करता है कि उसका एक पॉइंट तो फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स है, लेकिन वो इस टाइप से रोटेशन कर रहा है। तो इस टाइप से रोटेशन कर रहा है तो उसमें इसका ये जो एक्सिस है, एक्सिस भी फिक्स है क्या, एक्सिस भी फिक्स नहीं है। लट्टू इस टाइप से कि अपनी जगह पर तो रोटेशन करता ही है, अपनी जगह पर तो रोटेशन करता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा यूँ भी घूमता है, मतलब वो घूम भी रहा है और यूँ भी हो रहा है, अपनी जगह पर भी घूम रहा है और इस टाइप से भी हो रहा है। तो जो लट्टू है, जो हमारा टॉप है, टॉप पे क्या करता है, टॉप एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन करता है। जो हमारा टॉप है, टॉप क्या करता है, एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन करता है कि ये पॉइंट फिक्स रहेगा, अपनी जगह पर तो घूम रहा है और उसके साथ इधर उधर भी घूम रहा है। तो वहाँ पर ना तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स रहेगी, ना ही उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो अगर हम एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं तो डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। अगर बॉडी की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, नहीं तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। अब अगर एक फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस के अबाउट नहीं, अब सिर्फ क्या करें, सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर रोटेशन करे तो उसका एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होंगी कि ये जो एक्सिस है कभी इधर है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो ये जो पॉइंट है सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट है तो उसका एक्सिस भी क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो। तो अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट है तो डायरेक्शन तो चेंज होना ही नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। और अगर एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, मतलब इस टाइप से रोटेशन हो रहा है, तो ये अब एक्सिस फिक्स है क्या, नहीं, एक्सिस फिक्स नहीं है तो डायरेक्शन भी फिक्स नहीं रहेगी और हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।